थे। अब अर्निंग आउटकम मतलब सीखने का प्रतिफल, और प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि वो बच्चा उस पेशी में कितनी अवधारणाएं है ना। कक्षा 2 तक के बच्चों में न्यूमरेसी में कितनी अवधारणाएं, 9 अवधारणाएं बच्चों में आना है, विकसित कर देना है। कौन कौन? संख्या पूर्व अवधारणा, फिर संख्या, फिर 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 इतना इसमें। अब आगे चलते हैं, गणित के संसाधन का परिचय पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, संसाधन क्या है, उपलब्ध कराए गए हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बताएं। एक अभ्यास पुस्तिका हो गई, शिक्षक संदेशिका हो गई, बहुत बढ़िया। शिक्षा नीति के लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क बनता है, एनसीएफ बनता है। जैसे हम कहें कि नई शिक्षा नीति जब बनी कि यार कक्षा 1 और 2 के बच्चों में जो नई शिक्षा नीति जब चेंज हुई कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों में अभी उतना दक्षता दिखना चाहिए, उसके हिसाब से दक्षताएं नहीं है सभी कक्षाओं के लिए। हम अभी कक्षा 1-2 की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नीति बना दिया कि नहीं नहीं अब कुछ चेंज होना चाहिए। 2020 की बात कर रहे हैं कि इस शैक्षिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, सेटअप में कुछ चेंज होना चाहिए, या पढ़ाने के विधियों में या किताबों में या पाठ्यक्रमों में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो वो काम किसको दे दिया गया, कौन करेगा? एनसीएफ करेगा। ठीक है, तो एनसीएफ ने कहा कि ठीक है, ये हम फ्रेमवर्क बनाते हैं कि कक्षा 1 के लिए ये किताबें होना चाहिए, कक्षा 2 के लिए ये किताबें, कक्षा 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, 6 के लिए ये किताबें होने चाहिए। और उन्होंने क्या बनाया, फिर पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया कि कक्षा 1 के गणित में ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क का काम जो एनसीएफ कर रहा किया। फिर वो में एनसीईआरटी भी मिली कि यार इस पाठ्यक्रम के लिए ये गतिविधियां उपयुक्त हैं। ठीक है, कि हमको जोड़ सिखाना है, तो एनसीएफ भी मिलकर के एनसीईआरटी ने दोनों मिलकर के बनाया कि जोड़ सिखाने के लिए ये गतिविधियां उपयुक्त हो सकती है। तो जो ये आनंदमय गणित आई, इसके पहले जो गणित थी वो 1986 की शिक्षा नीति के आधार पर एनसीएफ 2005 पर बनाई गई थी, करिकुलम फ्रेमवर्क पर बनाया गया था। लेकिन जो ये नई शिक्षा नीति बनी यानी कि 2020, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एनसीएफ बना, नई शिक्षा नीति में कितने एनसीएफ हैं? नई शिक्षा नीति 2020 में कितने एनसीएफ हैं? पहले तक जितने शिक्षा नीति बनती थी तो एक एनसीएफ बनता था, लेकिन इस बार जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 वाली, इसमें 4 एनसीएफ हैं। कितने हैं? 4 दस्तावेज होता है एनसीएफ। यही जो भी हमने बात किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो ये निर्धारित करता है कि ये चीजें होना चाहिए। तो 4 बनी। तो ये जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये पहला एनसीएफ है, इसका नाम है एनसीएफ एफएस, फाउंडेशनल स्टेज की बात करता है। और इसके लिए फ्रेमवर्क बना, ये बना अक्टूबर 2022 में। कब बना? एनसीएफ एफएस का कब फ्रेमवर्क बना? 2022 में बना। और 22 के अकॉर्डिंग इस पुस्तक को चेंज किया गया। किसको? गणित को। तो गणित कक्षा 1-2 का चेंज हुआ है, उसका कुछ सिलेबस, इसलिए ये ट्रेनिंग रखी गई है। अब बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अभी कक्षा 1-2 के ही उसमें परिवर्तन हुआ है, इसीलिए क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे हमको क्लास में बच्चों को डिलीवर करना है, क्या बताना है, उसके संबंध में ये ट्रेनिंग रखी गई है। और साथ ही साथ 2027 तक में जो निपुण भारत के लक्ष्य हैं
कि कक्षा 1 और 2 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ को विकसित कराना है, वो भी इसमें समाहित। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरा एनसीएफ, अभी तो हम एफएस की बात की है ना, ये जो चल रहा है कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए। दूसरा है स्कूली शिक्षा, जो अगस्त 2023 में एनसीएफ बना, कक्षा 3 से लेकर के ऊपर तक की कक्षाओं के लिए। ये दूसरा एनसीएफ हुआ। तो तीसरा एनसीएफ क्या है? तीसरा एनसीएफ जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं और जो शिक्षक मतलब शिक्षक के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एनसीएफ रखा गया। और चौथा है जो अभी चल रहा है, क्या? नव भारत उल्लास, है ना। ये 4 एनसीएफ हर के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, उस पे काम हो रहा है। और मिशन के रूप में, मिशन का मतलब कि तय समय सीमा में उस लक्ष्य को पूरा करना है। जैसे ये एफएस, एनसीएफ एफएस की बात कि 26-27 तक में कक्षा 2 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की समझ को विकसित करना है। आप उसका देखेंगे, जो नव भारत उल्लास की बात हम कर रहे हैं, कब तक है उसका? 2000 उसका भी है। हाँ, तो इस तरह से ये सब मिशन के रूप में देख रहे हैं। ये किताबें हैं साहब, वो आनंदमय किताब है, ये संसाधन शिक्षक संदर्शिका है, ये अभ्यास पुस्तिका है, ये गणित की तरफ फोर्थ गेम, जो संसाधन की बात। तो संसाधन में प्रश्न पूछा जाएगा, यही प्रश्न ऊपर उसको करते हैं। ये सभी संसाधन गणित के संसाधनों का परिचय, एक गणित के संसाधन की बात है जो 4 हैं और एक हम 5वां है। ठीक है टीचर, आगे चलते हैं। अब आगे इसमें देख लीजिए, इसके पहले अभी आप लोग इसके पहले भी वही करते आए हैं। तो कुल कितने शिक्षण सप्ताह होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? और वही 32 में